लिमिटेड आज फिर से स्टॉक में तेजी है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा था कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी था। स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अपडेट आए थे, शेयर में शानदार तेजी आई थी, बीच में थोड़ी मुनाफा बुकिंग देखने को मिली, लेकिन आज फिर देखिए स्टॉक 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। शोभा डेवलपर्स का शेयर। संतोष जी, अभी क्या करे शोभा डेवलपर्स जिनके पास हो? बीच में मौका दिया था एंट्री करने का इस स्टॉक ने, अब अगले लेवल्स आप क्या देख रहे हैं शोभा डेवलपर्स के? और अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस क्या देख रहे हैं स्टॉक का? यस, स्टॉक में एक दिन का कंसोलिडेशन देखा और स्टॉक फिर से अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। तो जो कल का लो था वो करीबन मतलब फ्राइडे का लो जो था करीबन 1240 के आसपास का था, तो उसके आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आप इस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। जो इमीडिएट टारगेट आ रहा है 1370 रुपए का आ रहा है, 1370 रुपए क्रॉस करता है तो 1440 रुपए तक की अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, चलिए तो चुनिंदा काउंटर जहाँ पर अगले 2 घंटे में आप कहाँ कैसे रणनीति बना सकते हैं ये आपको बताया, लेकिन वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन का। ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, स्वागत है आपका। बताइए ऑप्शन के चैंपियन में आज क्या है आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो रहेगा वो टीवीएस मोटर में रहेगा। प्राइस एक्शन डेटा और ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है स्टॉक के अंदर 2060 के ऊपर एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम है वो बनेगा, जहां से 100 से 120 पॉइंट्स का एक अपमूव देखने को मिलेगा। 2100 का कॉल ऑप्शन है, उसको आपको बाय करना है 48 रुपीज के मार्केट प्राइस से, और इसका टारगेट जो है वो 75 का बनता है, और स्टॉप लॉस आपको 35 का मेंटेन करके चलना है। लॉट साइज इसका 350 का है, तो आपका जो मैक्स गेन यहाँ पे होगा वो 9450 का, और मैक्स लॉस आपका 4550 तक का हो सकता है। बुलिश साइड की स्ट्रैटेजी है, तो उसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। इस मोटर्स में आप रणनीति दे रही हैं 48 की, और यहाँ पर अधिकतम मुनाफा 9450 का आप बताए जा रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना है आपको 35 का। शुक्रिया ध्वनि, आपने समय निकाला और ऑप्शन के चैंपियन पर दर्शकों को आज रणनीति दी। लेकिन चलिए चर्चा को एक बार फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की ओर हम ले जाते हैं, और संतोष केमिकल्स पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। नवीन फ्लोरीन, आरती इंडस्ट्रीज और अल्कलाइन अमाइंस में हम देख रहे हैं कि कमजोरी थोड़ी सी और गहराती हुई दिखाई दे रही है। 4-5% के पार की कमजोरी। फिलहाल दूर रहें यहाँ पर इन तमाम काउंटर्स से। यस, अभी एक हमने रिसेंटली एक बाउंस बैक देखा था इन काउंटर्स से, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से प्रेशर आते दिख रहा है। लग रहा है कि अभी थोड़ा और प्रेशर आ सकता है, इस बार के नतीजे में भी कमजोर हो सकता है, लेकिन इस नतीजों के बाद शायद स्टॉक्स बॉटम पर आ दे। बट फोर्थ टाइमिंग मुझे लगता है प्रेशर रहेगा। नवीन फ्लोरिन की बात करें तो हो सकता है अपने रिसेंट लो जो इसने लगाए थे करीबन 3450 के, वो टेस्ट करते हुए नजर आए। तो और आरती की भी बात करें तो आरती में भी हमने एक अच्छी रैली देखी थी। आरती इंडस्ट्री में आज स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। हो सकता है ये भी अपने 560-65 के जो पुराना रेजिस्टेंस था उसको टेस्ट करे, उसके बाद एक रिकवरी आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में अभी अवॉइड करें, लोअर लेवल मिलता है तो फिर पोजिशनल लेवल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो अवॉइड करिए, लेकिन थोड़ा और नीचे आ जाए तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये है सलाह केमिकल्स शेयरों पर। और अब केमिकल स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं चौतरफा बिकवाली है। यूपीएल निफ्टी का टॉप लूजर, यहाँ पर दबाव है। नवीन फ्लोराइन, बालाजी अमाइंस, एसआरएफ जैसे स्टॉक सभी टूट रहे हैं आज, और उसमें आरती इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है संतोष जी को, तो यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। यूपीएल देखिए अब 3% नीचे आ चुका है, तो आरती इंडस्ट्रीज थोड़ा और नीचे आ जाए तब यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। यहाँ पर आईटी स्पेस में संतोष क्या कुछ इनिशिएट करना चाहिए, या आपको लगता है कि थोड़ा सा दूर रहें? आईटी स्टॉक्स में अभी एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट या तो वेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से नतीजों का वेट करना चाहिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है उसके हिसाब से सपोर्ट के आसपास से, और कोई रिस्क लेना भी चाहता है तो मुझे रिलेटिव बेटर एचसीएल टेक नजर आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है। 1420 एक सपोर्ट है, अगर कोई ट्रेड लेता है तो उसके लिए वो स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 1500 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह आईटी स्टॉक्स पर। इस बीच एक और स्टॉक पर नजर डालते हैं। ट्राइडेंट 13% ऊपर है ये स्टॉक इस वक्त, और अपने नए 52 वीक हाई पर भी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। 47 का हाई लगाया, उसके बाद थोड़ा हल्का नीचे आया है, लेकिन अब ओवरऑल स्ट्रक्चर गौरव आपसे समझना चाहिए कैसा लग रहा है आपको? लगातार 1 महीने से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है,
जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करे स्टॉक में, और इन स्तरों पर क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे या फिर थोड़ा नीचे आने दें शेयर को? देखिए, काफ़ी अच्छा सा मोमेंटम है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है। जो प्रीवियस वीक के जो वॉल्यूम्स थे उसको आज इसने पार कर लिया। तो ये एक दर्शाता है कि यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहेगा। फिलहाल जो कैंडल्स वीकली चार्ट में बन रही है वो आसार है कि यहाँ पे एक 3 व्हाइट सोल्जर्स हैं, वो पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, वो बने शायद। एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हमको देखने मिला है। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहिए, मैं कहूँगा प्रॉफिट बुक थोड़ा भी यहाँ पे मत कीजिए, मोमेंटम को राइड कीजिए। इसको फ्रेश बाय करना है, अगर कोई गिरावट अगर आपको देखने मिलती है टुवर्ड्स 45 तो आप बाय करके चल सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो फॉरवर्ड होके होंगे और ऊपर में आप 50 से लेके 52-53 के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। तो मोमेंटम अच्छा है, बने रहिए। RSI में ब्रेकआउट आपको देखने मिला है, वीकली चार्ट्स में सेटअप काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे एक बार और यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड देखने मिल सकती है। राइट, तो ये है सलाह ट्राइडेंट पर। आगे और भी 10 से 15% की तेजी देखने का अनुमान है। इसमें ही गौरव, PSU या प्राइवेट बैंक कहाँ पर आपको लगता है कि अगले कुछ नियर टर्म व्यू हम ले सकते हैं? अगर हम स्पेसिफिकली दोनों को कंपेयर करें तो किस में आपका 2 से 3 दिनों के हिसाब से कैसा व्यू बनता है? देखिए, PSU बैंक्स थोड़े ज़्यादा सेफ रहेंगे। सेफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि सपोर्ट्स के बाजू में, कल अगर सपोर्ट्स टूटते हैं और ट्रेंड रिवर्सल आता है तो एक अलग बात है, काफ़ी जगहों पे करेक्शन आएगा। बट अगर यहाँ से बाउंस बैक अगर आने की संभावना है, चूंकि अभी तक सपोर्ट्स के ऊपर है, 21,500 के ऊपर है, तो अगर वो हम चर्चा करते हैं तो वैसे स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें निवेश करना या उनमें ट्रेड करना वो एक समझदारी का काम होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, तो पब्लिक स्पेस में काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है कंपेयर टू प्राइवेट। प्राइवेट में भी लार्ज कैप्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम जरूर है, बट जो रियल आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिला है वो है जो मिड कैप प्राइवेट बैंक्स है उनमें है। जैसे आप DCB ले लीजिए, आप CU भी ले लीजिए, तो ये बैंक्स में आपका ज़्यादा आपको देखने मिला है। तो अगर मुझे पोर्शंस बनानी है तो मैं मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में करूँगा। वहीं अगर मुझे PSU बैंक्स में बनाना है तो मुझे लगता है कि आई विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स से फॉर एग्जांपल 620-25 के आसपास में अगर SBI आता है, स्टेट बैंक, तो मैं करूँगा। काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट से रिटेस्ट हो जाएगा, तो 620 के करीब अगर आता है तो मैं स्टेट बैंक बाय करूँगा। तो आई विल बी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट आई वांट टू बाय इन द बैंकिंग स्पेस, क्योंकि बैंकिंग जो है यहाँ पे एक रिजेक्शन आपको देखने मिलेगा डेली चार्ट्स पे राइजिंग वेज का। तो अगर वो सस्टेन नहीं होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे हावी होते देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह सरकारी बैंकों में। और बैंक निफ्टी में इस वक्त देखिए कमजोरी बढ़ भी रही है। बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयर्स में बिकवाली है, करीब 350 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच ऐसे बाजार में कहाँ पर मौके दिखाई दे रहे हैं फंडामेंटल लिहाज से, ये समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का VIP शेयर। और VIP शेयर पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज से आस्था जैन मौजूद हैं फोन लाइन पर। आस्था, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आज? गुड आफ्टरनून पूजा। देखिए, पसंद आता है VIP स्टॉक के तौर पे ल्यूपिन को खरीदारी करने की सलाह दूंगी। 1500 के लक्ष्य के लिए समय सीमा 2 से 3 महीने रह सकती है। ल्यूपिन की हम बात करें तो देखा जाए इसमें जो 2-3 पॉजिटिव हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो इनका प्रोडक्ट है जी स्प्रेवा करके, वो इन्होंने लॉन्च किया है और US मार्केट में मुझे लगता है क्योंकि उसकी अप्रूवल अब इनको मिल गई है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेल्स का बूस्ट हमें देखने को मिलेगा इसके लॉन्च से। तो एक ये काफी बड़ा एक ये मेजर ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन में नहीं है। दूसरा देखा जाए तो इन्होंने इनके रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो को भी बहुत सॉलिड कर लिया है। काफी बढ़िया इन्होंने अपने रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि अब कंपनी जिस तरह से ऑप्थेमोलॉजी में भी काफी यहाँ पे बढ़ रही है और इस स्पेस में देखा जाए तो 4 to 5 प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाली है। शायद FY26 तक ये लॉन्च भी कर पाएंगे, तो वो भी कंपनी को यहाँ पे काफी ज्यादा मदद करते हुए नजर आएंगे बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाने में। ऑल इन ऑल फार्मा स्पेस की बेहतरीन कंपनी लगती है ल्यूपिन और खरीदारी करने की सलाह है। इसमें जो टारगेट रहेगा वो 1500 का रहेगा। करंट लेवल पे या थोड़ी गिरावट आती है, करंट लेवल पे 1350 1360 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी ल्यूपिन को। ओके, ठीक है, तो ल्यूपिन के लिए 1500 के टारगेट, ड्यूरेशन 2 महीने का है।
ये ध्यान रखिए। आज 0.5% ऊपर भी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। थैंक यू आस्था आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।